नमस्कार। दसियों किलोमीटर तक लगा ये जाम किसानों के खौफ के कारण है। ये नोएडा फ्लाईओवर का इलाका है। दूर दूर तक सिर्फ जाम ही जाम दिख रहा है। ये जाम इसलिए है क्योंकि किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। आज किसानों को दिल्ली पहुंचना था। किसान अपने ही देश की राजधानी में प्रदर्शन ना करने पाए, किसान दिल्ली ना पहुंचने पाए, इसके लिए डरी हुई सरकार ने सड़कों पर नाकाबंदी कर दी है। हर गाड़ी के कागज चेक करने लगी है। कागज चेक करके ये पहचान करने लगी है कि कहीं किसी गाड़ी में किसान तो नहीं बैठे हैं। देखिए दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषि प्रधान देश के किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। ये साफ दिख रहा है। किसानों को दिल्ली जाने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये साफ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में झूठ बोलने वाले, लड़ाने वाले, महिला खिलाड़ियों के साथ अभद्रता करने वाले तो जा सकते हैं, रह सकते हैं, सरकारी बंगला तक ले सकते हैं, लेकिन किसान अपनी मांग रखने के लिए जा नहीं सकते। ये नए भारत का लोकतंत्र है जहां किसान दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकते। दिल्ली से अभिनव ने ये रिपोर्ट करके भेजी है। आपको इस रिपोर्ट को जरूर देखना चाहिए। कुमार, हमारी मौजूदगी अभी नोएडा में है। नोएडा महामाया फ्लाईओवर के नीचे हमारी मौजूदगी है। और आपको अगर हम ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करें तो यहाँ पे सुबह से लेके अभी तक लगातार यहाँ पे जाम लगा हुआ है। और आज यहाँ पे दिल्ली में किसान कूच करने वाले थे और आज यहाँ इसी बॉर्डर से निकल के किसान पार्लियामेंट का घेराव करने वाले थे। संसद सत्र चल रहा है और जिसको लेके तमाम तरीके की बातचीत की जा रही थी कि किसान आज दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली का चक्का जाम करेंगे। लेकिन आपको पीछे की आपको तस्वीर आप देख सकते हैं तो वाकई आपको यहाँ लगेगा कि सच में आज यहाँ पे यातायात सुविधा काफ़ी बाधित हो गई है। और सुबह से जितने भी दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं वो सारे बॉर्डर को सील कर दिए गए हैं और लगातार यहाँ पे इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं से किसान ना पहुँच जाए, जिसको लेके यहाँ जो ग्रेटर नोएडा के जो लोकल किसान हैं उनको यहाँ पे गिरफ्तार, उनको डिटेंड कर लिया गया है और उनको कहा जा रहा है कि उनको शाम के बाद छोड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसको लेकर कहा गया कि इस बार जो बजट आया उसमें हमारे किसानों के लिए कुछ रखा नहीं गया। और इन लोगों का यहाँ पे नोएडा में लगातार एक लंबे समय से इनका प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद आज ये पार्लियामेंट घेराव करने की बात कर रहे थे। और इधर की हम तस्वीर दिखाने का प्रयास करें तो इधर आपको बैरिकेड लगा के यहाँ पे बंद कर दिया गया है। इधर से कुछ ही दूर आप आगे जाएंगे तो महामाया फ्लाईओवर का वो रास्ता आपको देखने को मिलेगा जिधर से आज किसान कूच करने वाले थे। सिर्फ हम इस यहाँ की हम बात नहीं कर रहे हैं, अन्य जहाँ भी अन्य हिस्से में अगर आप जाएंगे तो सारी जगहों पे यही स्थिति बनी हुई है। लगातार आम जनमानस को काफ़ी परेशानी हो रही है और सुबह से लेके यही स्थिति है। दिल्ली की सारी रास्ता बंद हो चुका है और खास लोगों को काफ़ी आने जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम ऐसे में कुछ यहाँ पे जो किसान थे उनसे हमारी बातचीत होने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग बात करने को भी तैयार नहीं हैं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप इस बात से अब देख सकते हैं कि सरकार किसान से डर गई है और डरी हुई सरकार थी, जिसके वजह से आज इस पूरे बैरिकेड को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन इसके बावजूद 13 फरवरी को दिल्ली में फिर से किसानों का एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। 13 तारीख को फिर दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम देश के अन्य हिस्से से किसान पहुंच रहे हैं और वो वहाँ पे सरकार को फिर से घेरने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको लेके तमाम तरीके की बातचीत की जा रही है। ये जो पूरा नेतृत्व है, ये पूरा नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से किया जा रहा है और आज भी संयुक्त किसान मोर्चा के तरफ से किया गया था। नोएडा के अन्य जितने भी नोएडा, पंजाब, दिल्ली के जो भी बॉर्डर थे सारे बॉर्डर को सील करके कि किसान दिल्ली ना आ पाएँ और इनका कहना था कि हम दिल्ली में कूच करेंगे और यहाँ से पार्लियामेंट घेराव करेंगे, लेकिन वो संभव हो नहीं पाया। अब देखना है कि 13 तारीख को जो किसान का एक बड़ा आंदोलन है और 13 तारीख को भारत बंद का भी आह्वान किया गया है, क्या उस दिन भारत बंद हो पाता है और क्या किसान फिर से दिल्ली पहुँच पाते हैं। ऐसे में कुछ लोग भी हैं। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली। जाम कब से लगी हुई है? जाम पीछे से ही लगा हुआ है, DND से। कितना क्या लग रहा है, कुछ परेशानी आप लोगों की हो रही होगी? परेशानी तो हो ही रही है, काफी परेशानी हो रही है। और क्या, आने जाने में इतनी दिक्कत है, आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम यहाँ पे ये तमाम लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी जो लगातार कह रहे हैं कि जाम काफ़ी लगा हुआ है, मुझे आने जाने में भी मुझे परेशानी। और देखना है कि इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या कुछ रुख होता है, सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है और किसान मोर्चा के जो लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम पे आगे की क्या रणनीति बनाते हैं। क्या फिर से 13 तारीख को जो किसानों का जो आह्वान किया गया है भारत बंद का, पूरे देश में चक्का जाम करना है, किसान दिल्ली पहुंचेंगे, संसद घेराव करेंगे, तो तमाम चीज़ें हैं। अब देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि 13 तारीख को किसान क्या कुछ कर पाते हैं। तो दिल्ली नोएडा जिला बॉर्डर पर सुरक्षा इंतजामों को बढ़ा दिया गया है। सड़कों पर क्रेन, बुलडोजर, वज्र वाहन, ड्रोन कैमरा सब कुछ उतार दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये वही सरकार है जिसने पिछली बार किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सड़कों पर
कीलें तक गाड़ दी थी, सड़कें खोद डाली थी। इस बार फिर से सरकार खौफ में है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। सभी बॉर्डरों को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। दोस्तों, किसान संगठनों ने दिसंबर महीने से ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी जी एक तो समान मुआवजा, समान नौकरी की मांग है जी। हमारी क्या गलती है? अरे अपने हक को लड़ रहे हैं हम, हैं? क्यों रोक हैं पुलिस वाले हमें 2 महीना यहाँ हो गए एनटीपीसी बड़े बड़े सेक्टर 24 में। हमारे बालक बेरोजगार पड़े, इनके नाम धारा लगा दी इन्होंने। क्या समस्या हो गई आपको? अपने मुआवजे समय से हो रही है। ये मुआवजा नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। सरकार कहती है डबल इंजन की सरकार है, विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हैं कुछ भी ना कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। हमारे यहाँ भरने का काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही है किसानों का। योगी जी से खुश नहीं है? किसी से भी खुश नहीं है, ना मोदी से खुश है, ना योगी से खुश है, ना महेश शर्मा से खुश है। कुछ नहीं है, खुश नहीं है, किसी से खुश नहीं। उसी से खुश। जब ये बात वो हमें खुश नहीं रखेगा, हम उससे क्या खुशी रहेंगे? जब हम तंग रोड पे हैं, तो उस 24 नंबर पे खुश रहेंगे। अगर हमारे गांव में जाएगा जूता नहीं माला गिरेंगे हाले का। किसको? जो भी पहुंचेगा, जो पहुंचा वोट मांगने के लिए जो पहुंचा जूता मारे। फूल का जो भी पहुंचेगा उसके गले में जूता की माला पड़ेगी और कान पर चप्पलों की मार पड़ेगी। ट्रैक्टर रोक दिया उन्होंने। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, आपको लग रहा है ये लोग जाने देंगे? जमीन के लिए ही तो जा रहे हैं हम, वैसे तो जाए ना रहे भाई, हैं? नू बताओ, पैदल ही कूच करेंगे हम, जैसे भी होगी ऐसे कूच करेंगे हम दिल्ली के लिए। दिल्ली जाके ही माने? पर जाके मानेंगे हम, चाहे हमारी एक आध की लाश में बिछ जा, हमें कोई टेंशन ना। मरने पे तो हम जब भी बैठे हैं, गन्ने पे बैठे हैं तो हम मरने पे बैठे हैं भैया, हमें कोई टेंशन। मर जाएंगे लेकिन दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। दे रहे पीछे ही पुलिस बस में ले गई लेडीज ने, जबरदस्ती बिठा कर नहीं है ना जा रहे तो लाठी चार्ज कर रहे हैं महिलाओं पे, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं, उल्टे सीधे बोल रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, उल्टे सीधे बोल रहे हैं। आपको कुछ उन्होंने कहा है? आपसे उन्होंने कुछ कहा क्या? हाँ, हमसे कही क्या कहा? यहीं रहो, कहीं मत जाओ, दिल्ली मत जाओ। तो आप दिल्ली जाने की मांग कर रहे हैं? हाँ, दिल्ली जब यहाँ नहीं सुनवाई हो रही तो हम तो दिल्ली जाएंगे ही। तो आपको लग रहा है ये पुलिस वाले आपको दिल्ली की तरफ जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। क्यों ना जाने देंगे? क्यों जाने नहीं जाने देंगे? तब तो आप लोगों को बैठा रखा, बैरिकेड देख रहा, सारे बॉर्डर को सील कर रखा है इन लोगों ने। तो कैसे ना कैसे तरह की तो पब्लिक तो जाएगी, जब तक हमारा हक ना मिलेगा हम का चुप बैठे रहेंगे यूं ही। किसान संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए 7 फरवरी को किसान महापंचायत बुलाई थी और 8 तारीख यानी कि आज दिल्ली में संसद तक विरोध मार्च निकालने का ऐलान भी किया था। दोस्तों, किसानों का कहना है कि प्राधिकरण ने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया और इसीलिए किसानों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया। खबरें तो यहां तक हैं कि दिल्ली जाने से पहले कई किसानों को हाउस अरेस्ट तक कर लिया गया है ताकि वो प्रदर्शन ना करने पाए। फिलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।